समझौता का उद्देश्य क्या था? हाँ जी, लगातार तेजस्वी बोले जा रहे हैं। लगातार बोले जा रहे हैं कि मैं किसी हालत से भी कर्पूरी ठाकुर ने जो रिजर्वेशन कराया था उसको ख़त्म होने नहीं दूंगा। ये उनका से स्टेटमेंट सुबह से चल रहा है। देखिए, मैं इसमें 3 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जो ये लड़ाई हो रही है, अभी जो इलेक्शन है, तो विनाश वर्सेस विकास की लड़ाई हो रही है। कर्पूरी ठाकुर ने जब बनाया था रिजर्वेशन, उन्होंने ये कहा था, पहला रिजर्वेशन 8% ओबीसी को और 12%, चूँकि संख्या ज़्यादा है ईबीसी की, अति पिछड़ों की, इसलिए 12% उनका हो। इसके बाद जब नीतीश जी 2005 के नवंबर में आए तो उन्होंने दोबारा कैलकुलेट कराया कि किसकी क्या संख्या है। तब उस वक़्त उन्होंने 3 चेंजेस किए। उन्होंने 8% जो ओबीसी के रिजर्वेशन था उसको उन्होंने 12 कर दिया, अति पिछड़ा का उन्होंने 12 से 18 कर दिया, और जो शेड्यूल कास्ट का था वो 15 से 16 कर दिया। आप इमेजिन कीजिए, ये रिजर्वेशन उस वक़्त था। उसके बाद जब दोबारा अभी फ़िलहाल में जाति गणना हुई, उसमें उन्होंने जब देखा कि जो जिस हिसाब से जिसका पॉपुलेशन था उस हिसाब से उन्होंने दोबारा रिवाइज कर दिया। 12% जो ईबीसी का था, सॉरी ओबीसी का था, वो 18% कर दिया, और जो लोग जो कहते हैं अति पिछड़ा समाज के लोग थे उनको 18% से 25% कर दिया। और ये पहला राज्य है जो शेड्यूल कास्ट का भी रिजर्वेशन 20% कर दिया गया है। ये स्थिति। और अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन देने वाला स्टेट अगर कोई है तो बिहार है। वही स्टेट का 50 से ज़्यादा है, तो एक का 63 है और एक का 56 है। यानी आप समझ लीजिए कि अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन अगर कहीं है तो ये है। उनको ये डर लग रहा है कि साहब हम क्या कहते हैं, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि हमारे वक्त तो न कोई रिजर्वेशन बढ़ा, न कोई एडिशनल रिजर्वेशन दिया गया, हमने कुछ किया ही नहीं। उनका मानना ठीक है, इसलिए कि उनको जानकारी थी कि हमको किसी को बहाल करना ही नहीं है, किसी को अपॉइंटमेंट करना ही नहीं है, तो रिजर्वेशन रखे या ना रखे उससे क्या फ़र्क पड़ता। ये उनकी स्थिति थी। अभी वो उल्टा कह रहे हैं कि ऐसी आईएफ की हम लोग रिजर्वेशन हटा देंगे, बढ़ा देंगे। कल उन्होंने कहा था कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे ये पार्टी, इसीलिए ऐसा क्या कहते हैं चल रहा है। सोचिए, जो पिछले अमेंडमेंट्स हुए हैं, नेहरू जी के वक्त में 11 अमेंडमेंट हुए, इंदिरा गांधी के वक्त में 31 अमेंडमेंट हुए, और क्या कहते हैं गांधी इनके फादर जो हैं राजीव गांधी, उनके वक्त 16 अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट सारे वो करा रहे हैं, और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि अमेंडमेंट के लिए 340 वोट चाहिए। एज ऑन टुडे 340 या 360 वोट है, तो अमेंडमेंट करना होता तो अभी क्यों नहीं कर देते। ये सिर्फ इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं ताकि लोग समझे नहीं, क्योंकि समझते हैं कि अधिकतर लोग को ना समझ है, जो हम कहेंगे वही मान लेंगे। अब ये उनकी स्थिति है, ये उनका सोच है, ये उनका सोच विचार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी बात को समझे नहीं, बात को कुछ देखे नहीं, और बिना समझे उसको बोल दे, इससे ज़्यादा और ख़राबी क्या हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बच्चा, ठीक है, किस क्लास के पढ़े इस पर नहीं कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि बिना पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट हुए आज तक, लेकिन उनको पॉलिटिक्स करना लंबे टाइम। अगर झूठी पर बेस करेंगे, जैसे दोनों युवराज, जंगल राज के युवराज और भ्रष्टाचार के युवराज, ये दोनों के दोनों सिर्फ झूठ बोलने पर आमद हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। जनता के बीच तो बीजेपी के तरफ से भी बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी लगातार झूठ बोलते हैं, चीनी मिल हो या हवाई अड्डा हो, इसको लेकर के। हाँ, ये बता, देखिए, वही एक आदमी है प्राइम मिनिस्टर जिसने जो कहा वो किया। 80 करोड़ जनता को, जो जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी खाने के लिए पैसे दिलाए। 1 करोड़ 20 लाख को यहाँ पर क्या कहते हैं वो दिया। बिहार में आयुष्मान भारत नहीं भाई, वो सिलेंडर दिया गरीबों को, ताकि उसके माँ को, उसकी बहन को आँख खराब नहीं हो, दमा की बीमारी नहीं हो। और तो 80 लाख किसान बिहार में वो 6,000 रुपये सालाना पैसा दे रहे हैं। MSP 40% बढ़ गया। किसी को कोई जानकारी नहीं है
और बिना जानकारी के कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि लोग कहता है कान लेके चला गया कौवा, तो पहला कान देखोगे ना भाई, कौवा को देखोगे। यही